हेलो एवरीवन। तो ये जो क्लिप है ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले की क्लिप है। तो मेरे पास ना गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा था, तो मैंने सोचा कि रक्षाबंधन के लिए जो मिठाई मंगाते हैं उससे अच्छा मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा पहला घान है और गुलाब जामुन ना फटने लगे हैं। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी भी बनने के लिए रख दिया है। अब मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ कि अगर ऐसे ही सारे गुलाब जामुन बनेंगे तो क्या होगा। लेकिन शायद वो तेल जो है अच्छी तरह से गर्म नहीं था, उसका टेम्परेचर कम था, इस वजह से वो गुलाब जामुन फट रहे थे। ये मैंने दूसरा घान डाला है और आप लोग देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट वो दिख रहे हैं। ये पहले घान वाला गुलाब जामुन है जो कि इस तरह का निकला है। तो दूसरे घान वाला गुलाब जामुन देख लीजिए आप लोग, कितना बढ़िया से एकदम तल गया है, एकदम ब्राउन ब्राउन सुनहला सा हो गया है। और अब सारे गुलाब जामुन को मैंने चाशनी में डाल दिया है और बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बना था, एकदम सॉफ्ट। जो भी खाया था सबने तारीफ ही की थी। तो ये जो क्लिप है ये 11 तारीख की क्लिप है। हम लोग 12 तारीख को रक्षाबंधन मनाए हैं, कई लोग 11 तारीख को मनाए थे। तो इसी गांव में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मेरी दीदी की ननद रहती हैं, तो उनकी बिटिया सृजन को राखी बांधती है, तो वो आई थी सृजन को राखी बांधने के लिए। अब ये जो क्लिप है ये 12 तारीख की है और मॉर्निंग की क्लिप है। सुबह लगभग 7:45 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरी जो देवरानी है, चाची सास की बहू, तो उनकी जो बिटिया है वो सृजन को राखी बांधने के लिए आती हैं। तो वो लोग आ चुके थे। खैर इतने टाइम तक मैं नहाई धोई भी नहीं थी, लेकिन ये लोग जल्दी आ गए थे। तो फिर यहाँ पर सृजन नहा धो चुके थे, तैयार हो चुके थे, तो सृजन को फिर ये राखी बांध रही है। इसका नाम ऑली है, मैंने आप लोगों को कई वीडियो में मिलवाया भी है। और तो ऑली सृजन को राखी बांध दे रही हैं और ऑली को ना बड़ा एक्साइटमेंट था सृजन को राखी बांधने का। और उसके बाद इसने सृजन को राखी बांधी। फिर ये देखिए यमी को भी राखी बांध रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये राखी बांधने के लिए। हर साल आती है राखी बांधने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है मैं खाना पीना बना के अपने सारे काम से एकदम फ्री होके और नहा धो के तैयार हो गई हूँ और आप लोगों को अपना लुक दिखा रही हूँ। आज मैंने ये ड्रेस पहना है जो कि नया था, एकदम कोरा था, और हम लोग त्योहार पे ना एकदम कोरे कपड़े पहनते हैं। तो वही मैं दिखा रही थी कि तैयार होके कैसी लग रही हूँ। तब तक यमू ने मुझ पर गन चला दी। यही गन जो है सृजन इनको गिफ्ट में दिए थे। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं कृष्ण भगवान को राखी बांधती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, पिछली साल वाला रक्षाबंधन, तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मैं कृष्ण भगवान को, उनको अपना मैंने भाई माना है, मैंने और नीरज ने। हम दोनों लोग सबसे पहले उनको राखी बांधते हैं, उसके बाद अपने भाई को राखी बांधते थे। तो भाई तो मेरा अभी यहाँ नहीं है। तो और ये जो कृष्ण भगवान की मूर्त है जिनको मैं भी राखी बांधूंगी, अगर आप लोग जानते हो तो मेरे पहले जो मंदिर था, मतलब इसके पहले वाला जो मंदिर था, उसमें एक बार आग लग गई थी अचानक से और उसमें मेरे सारे भगवान जी जल गए थे, सारी मूर्त टूट फूट गई थी। लेकिन ये कृष्ण भगवान ऐसे के ऐसे ही थे, बस धुएं की वजह से काले पड़ गए थे, जिनको मैंने साफ कर दिया। और ये मूर्त ना मैं जब बहुत छोटी थी और हमारी सोसाइटी में मेटल की चूड़ियों से ऐसी मूर्त बनाने वाले लोग आते थे, मेटल की चूड़ियों को पिघला के ऐसी मूर्त बनाते थे और कुछ पैसे लेते थे। तो मेरे पास ना जितनी भी चूड़ियाँ थी और हम लोग उसको, मतलब मैं ले जाके उस चूड़ियों से एक कृष्ण भगवान मतलब बनवाई थी, इनकी मूर्त बनवाई थी। और तब से लेके आज तक मैं इनको राखी बांध रही हूँ। पता नहीं क्यों इनसे बड़ा ही लगाव है। और गुजरात से यहाँ भी ले आई हूँ, वहाँ भी बांधती थी, यहाँ भी बांधती हूँ। तो यहाँ पे यमी ना मुझको टीका लगाने के लिए कह रही थी, तो टीका लगा दी हैं। तो अब वहाँ भगवान जी को राखी बांधने के बाद अब मैंने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। पहले यमी से सृजन को राखी बंधवा रही हूँ और यमू भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो मैं बताती जा रही हूँ वो करती जा रही हैं।
और अब की रक्षाबंधन पे ना मैंने यमी के लिए, संस्कृति के लिए और लवी के लिए गिफ्ट पैक करा लिया है। और गिफ्ट में ना टॉयज़ हैं। मैंने सोचा बच्चों को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो चलो इस बार सबको टॉयज़ ही दिया जाए। तो इस तरह से मैंने पैक करा लिया है और यमू भी टॉयज़ पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इसके बाद अब मैं सृजन को राखी बांध रही हूँ। और सृजन को मैं इसलिए राखी बांधती हूँ क्योंकि यमी जो है सृजन से काफ़ी छोटी है, 8 साल की छोटी है। तो जब सृजन के पास यमी नहीं थी, मतलब उसकी बहन नहीं थी, तो मैं सृजन को राखी बांधा करती थी। तो तब से मेरी आदत बनी हुई है। और रक्षा सूत्र तो हम लोग किसी को भी बांध सकते हैं, किसी की भी लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए। तो अभी भी मैं सृजन को राखी बांधती हूँ। तो राखी वाखी बांधने के बाद अब मैं सीधा किचन में आ गई हूँ। और आप लोग गैस पे 2 कुकर देख सकते हैं। एक पे मैंने जीरा राइस बनाया है और एक में मैंने छोला बनाया है। और अभी मुझे रायता बनाना है। और इसके पहले मैं पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। और आज मैंने ना एप्रन पहना है क्योंकि मैं नए कपड़े पहनकर जल्दी काम नहीं करती हूँ क्योंकि गंदे हो जाते हैं। इसीलिए आज मैंने एप्रन पहन लिया है। और साथ के साथ मैं बच्चों को खाना भी देती जा रही हूँ। और ये देखिए हमारी रक्षाबंधन स्पेशल थाली जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसमें छोला, चावल, पूरी, गुलाब जामुन, सलाद और रायता है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन। और हम लोग तो रक्षाबंधन मनाने वाले फॉर्म में हैं, लेकिन बिट्टो को देखो ये अपना कपड़ा वपड़ा सब उतार दी। इनको इतनी गर्मी लग रही थी, ये सारे कपड़े वपड़े अपने उतार दी हैं। और हम लोग अभी इस समय बैठे हुए हैं, सारा काम हो चुका है, बस इंतज़ार हो रहा है पूनम का और नीरज का। ये लोग अभी तक नहीं आई है, 11:30 बज चुकी हैं। खाना पीना माजना धोना सब हो गया, लेकिन अभी तक ये लोग आई नहीं हैं। और ये मिल लीजिए मिस्टर SK मौर्य से, जो कि बिल्कुल त्यौहार वाले मूड पे नहीं है। कब से इनको कह रही हूँ कपड़ा पहन लो, कपड़ा पहन लो, लेकिन बाप बेटी दोनों ही कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं, चड्डी और बनियान में तो वैसे ही है। तो चलिए फिर, आज 12 तारीख है, हम लोग तो 12 तारीख को रक्षाबंधन मना रहे हैं क्योंकि आज ही मेरी छुट्टी हुई। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद नीरज और पूनम आ चुकी हैं, जीजा भी आए हैं और मेरी ना बुआ सास और चाची सास भी आई हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप वीडियो हिलाती कितना है, तो मैं नहीं हिलाती हूँ, ये वीडियो सृजन शूट कर रहे हैं और सृजन इस तरह से वीडियो बनाते हैं। देखिए मेरे यहाँ सारी पब्लिक आ चुकी है और अब जा रहा है, अब होने जा रहा है रक्षाबंधन। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो लीजिए, एक ब्रेक के बाद फिर से यहाँ पर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। और ये रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग है जिसमें आप लोग पूरे व्लॉग में रक्षाबंधन होते हुए ही देखेंगे। तो अब फाइनली पूनम जो है अपने भैया को राखी बांध रही हैं। और ये इसीलिए रात में आए हैं ड्यूटी से और इनको ये जाना भी पड़ा बहुत जल्दी ही, लेकिन आखिर में मतलब बहन के हाथ से राखी बन गई, इनकी कलाई सुनी थी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि चलो हाँ आए, और भले ही इनको 2 बजे ही जाना पड़ा लेकिन फाइनली राखी तो बंध गई। तो उसके बाद अब ना मुझे राखी बंधने जा रही है और ये मोमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब मुझे कोई राखी बांधता है। तो यहाँ पर पूनम ना मुझे राखी बांधी थी और पूनम क्या, फिर नीरज भी मुझे राखी बांधी थी। नीरज के लिए तो मैं एवरीथिंग हूँ, उसकी माँ, उसके पापा, उसकी बहन, उसका भाई, उसका दोस्त, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसका राखी बांधना तो बनता ही है। और ये वाली राखी ना पूनम मुझे बांधी थी। इसमें की बड़ी बड़ी राखियाँ भी इस बार मैंने मार्केट में देखी थी, लेकिन पूनम कह रही थी ना कि छोटी सी इसलिए लाई ताकि वो कंफर्टेबल हो। और सही बात है, बड़ी कहाँ फिर उसको पहन के हम काम कर पाते, उतार ही देनी पड़ती थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे भैया जो है बहना को मिठाई खिला रहे हैं और नीरज जो है मुझे राखी बांध रही है। और ये मोमेंट ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका अंदाज़ा ना आप मेरी आवाज़ से लगा सकते हैं, वॉइस ओवर करते टाइम भी मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस मोमेंट को देखकर। तो अब जो है लवी सृजन को राखी बांधेंगी, शौर्य को राखी बांधेंगी। अब लवी जो है बहुत छोटी हैं, तो उनके बदले लवी की मम्मी मतलब कि नीरज, वो सृजन को भी राखी बांध देगी और शौर्य को भी राखी बांध देंगी। और यहाँ पर जीजा जी भी बैठे हुए हैं संस्कृति को लेकर।
और उसके बाद ये देखिए ये दोनों बहनों को, इन दोनों की ड्रेस ना मैच हो गई। मतलब कोई भी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैच हो गई है। और यहाँ पर ना हम लोग रील्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स के लिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो अब शाम का टाइम हो गया है और ये लोग दोपहर में खाना वाना भी खाए थे, वो सब क्लिप में नहीं शूट कर पाई। और अभी ये लोग चाय नाश्ता करके पूनम और जीजा जो हैं जा रहे हैं मौसी के यहाँ, वहाँ भी इन लोगों को राखी बांधनी है, मतलब कि पूनम को बांधनी है राखी। तो ये जा रही हैं। नीरज अभी रुकेगी, नीरज रात में जाएगी। और ये क्लिप भी सृजन ही शूट किए हैं। तो अब ये लोग जा रहे हैं, अब इन लोगों को मैं विदा कर देती हूँ। और अब हो गई है रात, तो नीरज के भी जाने का टाइम हो चुका है। अंधेरे में वीडियो साफ नहीं आ रही, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीरज भी ऑटो में बैठ गई है और जा रही है। लवी हम सबको बाय कर रही हैं। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया। पूनम तो शाम को ही चली गई थी, शाम को। हाँ, नीरज भी अभी जा चुकी है, खाना वाना खा के गई है। और इनके पापा तो दोपहर में ही चले गए थे, 2 बजे ही चले गए थे। उनके पास अचानक से मैसेज आया और उनको जाना पड़ा। तो रक्षाबंधन ओवरऑल बहुत अच्छा बीता हम लोगों का, बहुत अच्छा था। बस एक चीज़ ये हुआ कि गांव नहीं जा पाई मैं। हर बार गांव जाती हूँ, भैया को राखी बांधती हूँ, और बस इसी वजह से, क्योंकि इनको जल्दी जाना था और नीरज पूनम आई हुई थी, तो इन्हीं सब कारणों से मैं नहीं जा पाई। खैर जो भी है, रक्षाबंधन काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने इस रक्षाबंधन वाले व्लॉग का भी एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।